नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आज के प्लेटफॉर्म पर। क्या आपने भी वही सुना जो दिन निकलते ही दुनिया के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने पब्लिश करना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रंप के उस स्टेटमेंट की, ट्रंप के उस पोस्ट की, ट्रंप के उस लाइन की जिसकी वजह से पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर भूचाल आ गया, राजनीति में उठापटक शुरू हो गई है दोस्तों। जी हाँ, ट्रंप ने बाकायदा एक पोस्ट लिखी है जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि कौन जानता है, क्या पता कि एक दिन पाकिस्तान भी भारत को कच्चा तेल बेचने लगे। और जैसे ही उन्होंने पोस्ट पब्लिश करी उसके नीचे रिवर्ड आना शुरू हो गया, सून सून सून, यानी जल्द ही ऐसा होगा। क्या वास्तव में पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा कच्चा तेल हो गया है कि वो भारत और अन्य देशों को बेचेगा, या फिर मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने ये पोस्ट लिखी है? लेकिन कहते क्या है, इतिहास गवाह है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर जो भी व्यक्ति बैठता है, अगर वो मजाकिया अंदाज में भी कोई बयान देता है ना, तो उसके कई सारे एंगल होते हैं। तो क्या ट्रंप भी कुछ और एंगल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई गेम खेल रहा है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज सुबह ही दुनिया के नामी गिरामी जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश करी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उस पर चर्चा की है। देखिए, बाकायदा अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक डील की है जिसको बाकायदा ट्रंप ने बताया है, और ट्रंप ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ जो डील की है उस डील के माध्यम से हम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तेल का भंडार विकसित करेंगे, इन्हें डेवलप करेंगे। नहीं, पहले से ही एक तेल का भंडार है जहां से बहुत सारा तेल निकल सकता है, उसको हम विकसित करेंगे। अब अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान की कंपनी के साथ मिलकर वहां से तेल निकालेगी और एक बहुत बड़े रिजर्व को हम विकसित करने जा रहे हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। देखिए, ये जो पोस्ट है टोटल ट्रुथ सोशल करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर ट्रंप ने लिखी है। यहां तक तो ठीक है कि उन्होंने लिखा है कि हमने पाकिस्तान के साथ डील की है, लेकिन उस पोस्ट के अंदर उन्होंने एक लाइन लिख दी जिससे मैंने कहा कि पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर भूचाल आ गया। उन्होंने लिखा हु नोज, कौन जानता है, मे बी दे विल सेलिंग ऑयल्स टू इंडिया समडे, मे बी दे विल मतलब पाकिस्तान के लिए लिखा है कि पाकिस्तान एक दिन कच्चा तेल भारत को बेचे। यार, क्या पाकिस्तान के पास एक इतना तेल आ जाएगा? चलिए पाकिस्तान की पहले स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास क्या वाकई इतना कच्चा तेल है? तो पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान के पास 2023 तक लगभग 350 मिलियन बैरल ही ऑयल रिजर्व था। अगर मैं बात करूं दुनिया से कंपेयर करूं तो दुनिया का 0.02% है, यानी कि 2 साल के अंदर ये तेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान हर दिन तकरीबन तकरीबन 5.5 लाख बैरल के आसपास जो तेल है, कच्चा तेल वो खर्च करता है। तो मतलब 2 साल में जो उनका रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है ट्रंप की ओर से? तो आइए इस पर थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये पाकिस्तान का आप मैप देख रहे होंगे। देखिए, जब से भारत से अलग हुआ है ये देश, तब से यहां पर जो कच्चा तेल निकाला जा रहा है, एक तो बलूचिस्तान, एक आपका खैबर पख्तून, पंजाब और सिंध जैसे एरिया से निकाला जा रहा है, यहीं पर रिजर्व है। लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया कि अमेरिका की कुछ कंपनीज लगातार पाकिस्तान के टच में है, और पाकिस्तान के कराची के पास, ठीक है, अरब सागर में एक ब्लॉक खोजा गया जिसका नाम है केकड़ा ब्लॉक। इस केकड़ा ब्लॉक में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस कच्चे तेल को निकाल सके दोस्तों। तो ऐसे में अमेरिका अब पाकिस्तान की मदद करेगा और यहां से जो छुपा हुआ जो कच्चा तेल उसको निकाला जाएगा। कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा पहले भी और अमेरिकन कंपनीज ने भी कहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, और कई बार पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमी को चमकाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देता रहता है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा तो नहीं कहा कि कहां से कच्चे तेल निकाला जाएगा, लेकिन जो कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि ये वही एरिया केकड़ा ब्लॉक है जो अरब सागर में है, यहीं पर कच्चे तेल का भंडार है, जिसके बारे में बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं दोस्तों। अब हम भारतीय जो हैं, हम भारत के नजरिए से देख रहे हैं और ये सोचते हैं कि यार अमेरिका का राष्ट्रपति शायद मूर्ख है जो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन दूसरे एंगल से समझने की कोशिश कीजिए, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमने इसको मूर्ख मान लिया, लेकिन यार सोचिए, दुनिया के सबसे पावरफुल
देश की गद्दी पर बैठा है उसका राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति भी नहीं है तो एक बहुत बड़े बिजनेस यानी एक बहुत बड़े एम्पायर का ये मालिक है। तो मोर तो हम इसको कह नहीं सकते। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है जो ये इस तरीके का सोशल ट्रुथ पर बाकायदे एक पोस्ट लिख रहा है कि पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। आप सभी जानते हैं इसने भारत पर 25% टैरिफ इंपोज कर दिया है, यानी कि अब भारतीय प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में जाएंगे वो महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। जब भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी तो भारत के अंदर जो कंपनी उन प्रोडक्ट्स को कम बनाएगी, जिसकी वजह से भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ सकती है, कंपनियों के अंदर छटनी हो सकती है। तो एक तो इसने ये चाल खेल दी। अब हम जो इसको कह रहे हैं ना कि मूर्ख है, अलग तरीके की स्टेटमेंट दे रहा, खुद अमेरिका की जो विपक्षी पार्टी उन्होंने भी कहा है कि ये शायद मूर्ख वाली स्टेटमेंट है, लेकिन इसको दूसरे एंगल से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये मूर्ख नहीं है, ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल को, इस तिगड़ी को तोड़ दी जाए, क्योंकि इसको पता है कि ये तीनों के तीनों देश ब्रिक्स में एक मजबूत देश हैं, मजबूत पिलर हैं। अगर ये इनमें से कोई भी ब्रिक्स से निकलता है तो ब्रिक्स धड़ाम हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स ही एक ऐसा संगठन है जो डॉलर को कमजोर कर सकता है, और अगर डॉलर कमजोर हो गया तो अमेरिका का अस्तित्व संकट में आ सकता है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए उसने इस तरीके के स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसको पता अगर ये तीनों एक हो गए तो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे पास एक प्यादा होना चाहिए, और वो प्यादा है पाकिस्तान। यानी इसलिए पाकिस्तान का सपोर्ट किया जाए, इसलिए इस तरीके की राजनीति कर रहा है। हो सकता है इसकी कंपनियों ने वहां पर कुछ भंडार ढूंढ लिए हों, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका यही नजरिया है, यही ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को डिस्टर्ब किया जा सके। देखिए, तेल के खेल की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा परेशान है। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले नाटो ने भी भारत, चीन और ब्राजील को धमकाया था कि रूस से कच्चा तेल ना खरीदें। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी भारत की नायरा एनर्जी पर सैंक्शंस लगा दिए। अभी जो 25% का जो टैरिफ इंपोज कर दिया है भारत के ऊपर, उससे पहले ट्रंप ने ईरान से जो तेल लेके आ रही थी भारत की कुछ कंपनियां, उन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उन 6 कंपनियों पर इसने सैंक्शंस लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ट्रंप का यह कहना है कि भाई तुम रशिया से तेल मत खरीदो, तुम ईरान से मत तेल खरीदो, मतलब उन देशों से तेल खरीदो जिनसे हम तुमसे कहें, मतलब हम अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी इनके हाथ में रख दें। और भारत शायद उस नजरिए से नहीं चल रहा है, इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से परेशान होकर ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, इसका कुछ और भी एंगल हो सकता है, लेकिन अभी जो पहले नजरिए में यही समझ में आ रहा है कि भारत की राजनीति को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। वैसे आप सभी जानते हैं 2019 से दोस्तों, अगर मैं 2019 से बात करूं तो 2019 से पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई खास ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसने पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान के साथ जाके डील कर दी। पाकिस्तान के मुनीर को बुला के डिनर पे बैठाया, डिनर कराया उसको। तो ये समझ रहा है कि अगर भारत, रूस और चीन की तिगड़ी अगर स्ट्रांग होती है तो मुझे पाकिस्तान जैसे प्यादे को स्ट्रांग करना होगा, इसलिए पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है और भारत को परेशान कर रहा है। 25 टैरिफ का इंपोज कर ही दिया है इसने। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी कि शायद ये भारत को डराने का एक तरीका हो, ये स्टेटमेंट डराने का तरीका हो, भारत पे दबाव बनाने का एक तरीका हो कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे अगर आप रशिया चीन के साथ जाएंगे, और अगर आप रशिया चीन के साथ नहीं जाएंगे तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। तो मतलब भारत के साथ एक खेलने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर आप प्रिपरेशन इंग्लिश में कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है फ्यूचर्स ऑफिसर सेल्स वंस इन ए लाइफ टाइम डील। मतलब अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ये निर्णय ऐसे इस तरीके का जो सेल है वो लेके आया है। आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 18,000 रुपए का है, यानी मात्र 6,000 रुपए देकर आप 1 साल की तैयारी कर सकते हैं। नहीं, 6,000 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर आपकी इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 25,000 में मिलेगा, इंग्लिश का भी 25,000 में मिलेगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो आज है, 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 31 जुलाई। इसके बाद इन सभी का प्राइस बढ़ जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करते हुए सिंपल से स्टेप को फॉलो करते हुए मेरे कूपन कोड अगर आप आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन जो 24 महीने का मिलने वाला था वो अब कितने का, 3 साल का, यानी 36 महीने का मिल जाएगा। तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।